हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 22। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यानी कि हमने अपनी पिछली वर्कशीट में 1857 के कारण के बारे में पढ़ा था, और अभी जो हमने लेटेस्ट अपनी वर्कशीट करी थी उसमें हमने संस्मरण के बारे में पढ़ा था। हमने विष्णु भट्ट गोडसे के बारे में, सीताराम पांडे के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वर्कशीट में जो विद्रोह है उसको ये जानेंगे कि जो विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह कैसे बन गया और विद्रोह किस तरह फैला। तो इस वर्कशीट में हम इसके बारे में जानेंगे। ये वर्कशीट आपको 14 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं और अपने कंटेंट वर्क को पढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। यानी कि जो नवाब और राजा थे वो 18वीं सेंचुरी तक आते आते हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी सत्ता थी उसने राजाओं और नवाबों की सत्ता को छीनना शुरू कर दिया था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही ज्यादा गुस्से में थे। ये हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था। उनके भीतर एक गहरा अविश्वास आ गया था कि उनको लगा था कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो धीरे धीरे करके अवध को कब्जा कर लेगी और इसी तरीके से वो पूरे भारत को भी कब्जा कर लेगी। और कहीं ना कहीं उनको ये भी डर था कि वो अंग्रेज जो है वो सरकार वो हिंदुओं को, मुसलमानों को, धर्म को जो है वो नष्ट कर देगी और सबको ईसाई बना देगी। ये चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसी दौरान ये खबर फैल गई कि एक राइफल आई है जिसमें जो कारतूस है उस पर इस्तेमाल होने वाली गाय की चर्बी है और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जिससे कि हर रेजिमेंट में गुस्से का माहौल बन गया। विद्रोह की शुरुआत ये जो एक एक मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने की थी। उन्होंने 29 मार्च 1857 को जो एक उन्होंने शुरुआत कर दी थी, उसकी वजह से 29 मार्च 1857 को उनको मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ दिनों बाद यानी 9 मई को मेरठ में 85 जो सिपाही थे उन फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की उनको सजा दे दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। हालांकि जो ये 1857 का विद्रोह था ये 10 मई को ही प्लान किया गया था कि हम इस विद्रोह को 10 मई को ही शुरू करेंगे, लेकिन ये विद्रोह जो है वो पहले ही शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो एक प्लान था वो प्लान जो गड़बड़ा गया और हर जगह पर पहले विद्रोह शुरू होने की वजह सब कुछ मिसमैनेज हो गया। ठीक है, 10 मई को मेरठ की जेल पर सिपाहियों ने धावा बोल दिया और अपने बंद सिपाहियों को उन्होंने छुड़ा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूकें और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग लगा दी। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ी पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनकी आने की खबर फैली, यानी दिल्ली आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। अब उन्होंने उनको नेता क्यों माना? क्योंकि पूरे भारत में मुगल सत्ता सर्वोपरि थी, सबसे ऊंची थी, सर्वोच्च थी। अगर हम उसके नेता को अपना नेता मानते हैं, उसके राजा को अपना नेता मानते हैं, इसका मतलब है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता धीरे धीरे कम हो जाएगी। बादशाह का सिपाहियों की मांग मांगनी पड़ी, यानी कि बादशाह को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने को कहा। यानी कि कहा कि बादशाह ने कहा, राजाओं को, रजवाड़ों को कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा संघ बनाएं जिसको अंग्रेजी सत्ता ना तोड़ सके, एकता के साथ लड़ें जिससे कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो हार जाए। बादशाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा आ जाएंगे गद्दी पर तो उनको अपने राज्य में सत्ता चलाने में काफी सहूलियत होगी। यानी कि वो चाहते थे कि मुगल बादशाह दोबारा से, यानी कि जो गद्दी पर बैठे हैं वो बैठे रहें और अंग्रेजी सत्ता की सत्ता कमजोर हो जाए, शक्ति कमजोर हो जाए और मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह जफर जो है वो फिर से पूरे भारत को एक चलाएं। और इससे क्या होगा, रजवाड़े जो हैं अपने ही क्षेत्र पर, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने ये इजाजत दे दी थी कि जो राजा रजवाड़े हैं वो अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र हैं, तो अगर उनको ऐसा लगा कि बादशाह अगर दोबारा आते हैं तो उनको उनका क्षेत्र जो है वो वापस मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि बगावत कैसे फैलने लगी, यानी कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये किस तरह से फैलने लगी।
अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर जो उथल पुथल पैदा हुई है ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के मिलने बाद स्थिति बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ों का साथ देने को निकल पड़े। यानी कि जैसे ही बादशाह ने समर्थन दिया सिपाहियों को, वैसे ही एकदम तेजी से ये जो क्रांति है फैल गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार, इलाहाबाद, हर जगह क्रांति जो है वो फैल गई। हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ क्रांति फैली वहाँ पर एक मुखिया जरूर थे, स्थानीय नेता थे, जमींदार थे, और एक मुखिया जरूर था जो लीड कर रहा था अपने उस एरिया को। तो अगर हम ये देखें क्या हुआ कि कानपुर से जो लीड कर रहे थे वो थे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के गोदलुए पुत्र नाना साहब। ठीक है। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया, और उनकी माँ जो थी बेगम हजरत महल। हालांकि लखनऊ से इन्हीं का नाम लिया जाता है कि इन्होंने लखनऊ से क्रांति को लीड किया होगा। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। झांसी से हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम, और उनके साथ सेनापति तात्या टोपे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में। वहां पर राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। उन्होंने 4000 सैनिकों से की फौज की टुकड़ी तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो कि उनको बहुत बुरा लगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, और बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन तमाम इलाकों के नेता इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी कि विभिन्न विभिन्न एरिया में विभिन्न विभिन्न नेताओं ने अपने एरिया को लीड किया और क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सन 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो क्रांति के कारण थे वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापकगत नीति, यानी कि जो लैप्स नीति थी। इसकी वजह से जो शासक थे अपने अपने क्षेत्र में, जो शासक थे जैसे कि अवध के नवाब थे, रानी झांसी थी, इन सब ने बहुत परेशान हो गए थे इनकी सहायक संधि और हड़पने की नीति से परेशान होकर उन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। उसके बाद सेना के जो रूट थे, यानी कि समुद्र पार नहीं जाना, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार लड़ाई लड़ने नहीं जाना था, ये उनके धर्म के खिलाफ होता था। लेकिन ब्रिटिश प्रदेशों में ये अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आपको युद्ध लड़ना है, तो अगर आपको समुद्र पार जाना होगा तो आपको भारतीय सिपाहियों को हर हाल में जाना होगा, वरना वो अपनी नौकरी गंवा देंगे। तो इससे भी जो भारतीय सिपाही थे उनके अंदर गुस्सा आ गया। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो उस समय अफवाह फैली थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो थी कारतूस वाली बात। यानी कि कारतूस में ऐसा बोला गया कि गाय की चर्बी है जो कि हिंदुओं के लिए, और सुअर की चर्बी यानी कि मुस्लिम्स के लिए, जो कि अवैध है, वो छू नहीं सकते, उसको मुंह से नहीं लगा सकते। तो ऐसे कारतूस को मुंह से लगाना पड़ेगा, तो उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो ये सारे कुछ ऐसे रीज़न थे जो उस समय फैले, जिसकी वजह से 1857 क्रांति जोर पकड़ ली। और अब यहाँ बात करते हैं हम नेताओं की, जो अपने अपने क्षेत्र से जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र से क्रांति को लीड किया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जो बादशाह हैं उनको ऐसा एक ख्वाब आया था। हालांकि वो इस क्रांति में सिपाहियों को सपोर्ट नहीं करने वाले थे, लेकिन उनको ऐसा सपना आया कि बोला गया कि उनके दादाजी थे, उन्होंने बोला कि आपको इस युद्ध में लड़ाई लड़नी है। और जो 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था, और ठीक उसके 10 साल बाद, ठीक है, 1857 का युद्ध हो रहा है, ठीक उसके 10 साल बाद 1857 का युद्ध हो रहा है, तो सॉरी 10 साल नहीं 100 साल बाद। तो इस 100 साल बाद जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में उन्होंने कहा कि अब तुम्हें बदला लेने का समय आ गया, तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। तो इस 100 साल पहले जो प्लासी की लड़ाई थी उसका बदला लिया जाए इस युद्ध में, 1857 की युद्ध में। इसलिए जफर जो है, यानी कि बहादुर शाह जफर जो है, वो उन्होंने इस युद्ध में सिपाहियों को सपोर्ट किया। बाद में उनकी रानी जो थी जीनत महल, उन्होंने भी उनको स्वतंत्रता सेनानियों को सपोर्ट करने के लिए मनाया।
बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह किस प्रकार बढ़ा। यानी कि जब बादशाह ने इस चीज को रजामंदी दे दी कि यहाँ ये विद्रोह शुरू किया जाए, तो क्या हुआ, जैसे ही सिपाहियों ने राजा को अपना बादशाह घोषित किया, बादशाह ने चिट्ठी लिखी यहाँ के रजवाड़ों, राजाओं को, मुखिया को। उन्होंने बोला कि तुम सब एक हो जाओ, जिससे कि अंग्रेजी सत्ता जो है वो तुम्हारा सामना ना कर सके। और बहादुर शाह के इससे जो भी उन्होंने किया, इसके बहुत अच्छे परिणाम हुए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो एक जगह से दूसरी जगह फैली। कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, बिहार, झांसी, हर जगह जो है युद्ध में जो सेना जहाँ थी सिपाहियों के टुकड़ों में, वहाँ पर युद्ध शुरू हो गए, क्रांति शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं सिपाहियों को भी ये पता था कि बहादुर शाह जफर जो है वो उनका एक ऐसा नेता है, एक ऐसा राजा है जो कि हमारा उम्मीदवार है और कल को भारत को अच्छे से संभाल सकता है। इस वजह से भी बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को बल मिला। अब अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। कि अब मान लीजिए आप सेना में सिपाही हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्यों आपने क्रांति में भाग लिया। तो जैसे कि भारत में ब्रिटिश सेना हम सब जानते हैं, उसमें भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, यूरोपीय सैनिक तो बहुत कम थे। तो 87% से भी ज़्यादा जो लोग थे वो भारतीय थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम माना जाता था, कम सैलरी दी जाती थी, कम उनके साथ भेदभाव किया जाता था एक तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से, और जितने भी ऊपर रैंक के, जितने भी सूबेदार रैंक के जो पोस्ट है वो सारे के सारे यूरोपियों को मिलती थी। अगर कोई प्रमोशन होना है तो यूरोपियंस का होता था, ना कि भारतीयों का। इसकी वजह से भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत उनके अंदर गुस्सा आ गया, जिस वजह से उन्होंने क्रांति में भाग लिया और उन्होंने जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनको कट्टर दुश्मन बना लिया और इस वजह से उन्होंने 1857 की क्रांति की। सो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।